यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने ठंडी के दिनों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये देखिए, अभी सुबह का टाइम है, सुबह के 7:30 बज चुका है और मैं आज बहुत देर से जागी और 7 बजे जाग गई थी मैं, क्योंकि अब ठंड काफ़ी होने लगी है। तो आज तो कुछ ज़्यादा ही ठंड है, मतलब कल तक ठंड इतनी नहीं लग रही थी, पर आज कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है। तो मैं यहाँ पर शॉल भी ओढ़ लिया है और आज ज़्यादा ठंडी लग रही थी इसलिए शॉल ओढ़ के रखा है। यहाँ पर बना रही मैं बेटी के लिए नाश्ता। तो चाय मेरी पक गई है और यहाँ पर देखिए चाय भी मैंने छान के रख ली है और बेटी के लिए ब्रेड सेक रही हूँ घी लगा कर। तो हमारे यहाँ पर घी लगा कर ही ब्रेड सेकते हैं, तभी अच्छी लगती है। और वैसी जो सूखी ब्रेड सेकते हैं वैसी ब्रेड किसी को पसंद नहीं है, बेटी को तो ख़ास तौर से पसंद नहीं है। मैं तो खैर खा लेती हूँ कभी कभी, पर बेटी नहीं खाती है, वो उसको घी की सिकी हुई ब्रेड ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए चाय नाश्ता मैंने रेडी कर लिया है, लेकर आ गई हूँ और यहाँ पर बेटी हो रही है रेडी। तो उसको मतलब थोड़ा आज जैसे कि मैंने बताया कि थोड़ा सा देर हो गया था मुझे जागने में, और जब मैं जागी उसके बाद ही फिर मैंने उसको भी जगाया, तो थोड़ा सा लेट हो गया था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे गाड़ी की आवाज़ आ रही, तो मैं उसको कह रही थी कि जल्दी जल्दी करो यहाँ पर। तो उसको लेट हो रहा था इसलिए फिर मैंने सोचा कि लाओ थोड़ा बहुत मैं भी इसको रेडी कर दूँ, और चाय जो है वो मैं बाद में पीऊँगी। तो एक सिप मार के फिर मैंने चाय को रख दिया और अभी बेटी के लिए बालों को अच्छे से मतलब बांध दूंगी। वो बाल नहीं बांध पाती, बाल तो मुझे ही बांधने होते हैं उसके। तो यहाँ पर देखिए बस वो अपना क्रीम पाउडर करती जा रही है और मैं बांध रही हूँ बेटी के बाल। तो बालों को सुलझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था, बैठे बैठे बन नहीं रहे थे। और फिर मैं खड़ी हो गई, तो खड़े होकर ही चोटी बना पाती हूँ अच्छे से उसकी। तो यहाँ पर देखिए बस उसके बाल सुलझा रही थी, तो उसको ना बहुत ज़्यादा लगने लगता है बाल सुलझाने में, तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है उसके बालों को सुलझा के। धीरे धीरे सुलझाती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं चोटी बनाती हूँ। तो वो क्या करती है ना कि वो चोटियों को गुवाती नहीं है, बस ऐसे ही सिंपल 2 चोटियाँ बनवाती है। और इसके स्कूल में 2 चोटी करना कंपलसरी है, जिसके थोड़े से लंबे बाल होते हैं उसको 2 चोटियाँ करके जाना होता है। तो मैं यहाँ पर उससे बात कर रही थी कि 2 चोटियाँ ऐसे करवाती हूँ, गो के करवाया करो तो अच्छा होता है। ऐसे में मैडम कभी कभी हो सकता है डांट भी लगा दें, तो बोल रही थी नहीं, जिसके थोड़े और लंबे बाल होते हैं उसको कंपलसरी होता है मम्मी चोटी करके जाना गो कर, पर हम लोगों को नहीं डांट पड़ती है। तो बस इतनी ही में बैन ऐसा लगा मुझे जैसे कि बैन की आवाज़ आएगी, तो फटाफट से फिर मैंने उसको मोजे पहना जब तक उसने नाश्ता किया। मैंने कहा तब तक तुम अपना नाश्ता कर लो और मैं तुमको रेडी कर देती हूँ। तो सॉक्स भी मैंने पहना दिए जब तक उसका नाश्ता हुआ। और यहाँ पर ये देखिए मैंने कोट भी उसको पहना दिया ताकि जल्दी हो जाए, वो जल्दी से स्कूल चलिए, उसकी बहन आ जाएगी तो फिर लेट हो जाएगा। और बैन नहीं आई, काफ़ी लेट हो गया था। बैन आई 8:30 बजे, आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी उसकी बैन। तो इसके बाद बेटी चली गई और फिर 15 से 20 मिनट तक मैंने कुछ काम नहीं किया। जैसे कि आप अगर मेरे मतलब रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि जब बेटी स्कूल जाती है तो उसके बाद फिर मैं कोई सा भी काम नहीं करती हूँ अपना, क्योंकि मेरा मन नहीं करता है कि जब बच्ची घर से बाहर जाए और तुरंत अपने झाड़ू पोछा वाले कामों में लग जाए। क्योंकि बेटी के जाने के बाद बस फिर वही एक काम होता है कि जो सुबह झाड़ू लगानी पड़ती है वो झाड़ू लगाओ, कपड़े वगैरह धुलो या पोछा वगैरह करो, तो यही सब काम होते हैं। खाना तो इतनी जल्दी कोई नहीं खाता, जब कहीं जाना होता है या हस्बैंड को कहीं जाना होता है तो तब मैं खाना बना लेती हूँ। पर अभी हस्बैंड को नहीं जाना है तो खाना भी नहीं बना रही हूँ, वो थोड़ा सा लेट से जाएंगे, 10:30 बजे तक जाएंगे, तो मेरे पास अभी काफ़ी टाइम है। तो फिर 15 से 20 मिनट मैंने रेस्ट लिया, थोड़ा सा अपना यूट्यूब का काम किया, थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह की। तो वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी क्योंकि टाइम फिर खाना बनाने का हो रहा था, तो एडिटिंग करके छोड़ दी थी कल की वीडियो की। और ये देखिए इसके बाद फिर मैंने अपना बालकनी जो था वो धुल लिया, और बालकनी धुलने के बाद फिर अभी आ गई हूँ बिस्तरों को सही करने के लिए, क्योंकि सुबह से मैंने बिस्तर भी सही नहीं किए थे। और बेटी चली जाती उसके बाद ही फिर 15 से 20 मिनट बाद फिर मैं लगती अपने घर के सभी कामों को करने के लिए। तो बारी बारी से बस फटाफट से मुझे सारे कामों को निपटाना है। और सर्दियों में मतलब काम करने में मन नहीं होता है, पर क्या करें, काम है वो तो करने ही पड़ते हैं हम लेडीज को,
क्योंकि अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो फिर हमारा घर घर जैसा नहीं लगेगा, पता नहीं कैसा लगेगा, पागल खाना जैसा लगने लगे अगर एक ही दिन हम अपनी जो ड्यूटी है घर के कामों की वो ना करें। देखिए हस्बैंड लोग जो होते हैं, जो अगर एक दिन अपनी ड्यूटी ना करें तो चल जाएगा, पर जो हम हाउस वाइफ होती हैं, होम मेकर्स होती हैं, वो अगर अपना काम एक दिन ना करें, एक दिन की छुट्टी ले लें, तो सच में फिर उनका घर घर नहीं लगता है। पता नहीं कैसा ही लगेगा, मुझे तो मतलब समझ में नहीं आता कि मतलब अगर औरत घर में ना हो तो घर की हालत क्या हो सकती है, आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बस मुझे आज बेडशीट बदलनी थी दोनों बिस्तरों की, तो मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है और साथ ही साथ अपना जो बेड था उसको भी क्लीन कर दिया है। और जब मैं बेडशीट चेंज करती हूँ तो मैंने आपको बताया कि मैं पिलो कवर का यूज़ करती हूँ। तो इसके बाद फिर देखिए मैंने अच्छे से जो भी डस्टिंग थी वो कर ली है और फिर मैंने नहा धोआ के आ गई थी, पोछा भी लगा लिया था और फिर पोछा लगाने के बाद नहा धोआ के अभी आ गई हूँ रेडी होकर खाना बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड को जाना है ड्यूटी। तो मैंने कुछ तैयारियां सुबह करके रख ली थी। जब मैंने नाश्ता दीदी बेटी को दिया था तो उसी बीच में थोड़ी सी तैयारियां भी कर ली थी, जो जैसे कि आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे और मटर भी बॉईल करने के लिए रख दी थी। तो आज मैं बना रही हूँ नेंगोना की सब्ज़ी। तो ये बहुत टेस्टी बनती है और ये सर्दियों में हमारे यहाँ तो ख़ास तौर से बनती ही रहती हैं ये सब्ज़ियाँ। जब तक मटर या जब तक चना आते हैं तब तक ये सब्ज़ी ज़रूर बनती है हमारे यहाँ पर। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, ज़्यादा कुछ उसमें तामझाम नहीं करती। बस थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल डाला और जब सरसों का तेल गर्म हो गया तो उसमें मैंने डाल दिया है जो लहसुन होता है, लहसुन हो गया था। तो फिर इसको जो नेंगोना होता है ना, इसमें हींग मतलब बहुत ज़रूरी होती है डालना, इससे ये नेंगोना थोड़ा सा गरिष्ठ होता है ना, तो मटर फिर नुकसान नहीं करती है, चाहे मतलब कितना भी ज़्यादा खा लें। तो मैंने फिर उसमें हींग डाल दिया था और हींग हो गया था। तो इसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर तक जो आलू हैं बॉयल हुए उसको थोड़ी देर 2-4 बार चलाने के बाद और फिर इसमें पिसा हुआ मटर टमाटर डाल दिए और इनको अच्छे से एक मिक्स देने के बाद अच्छे से इनको तेल में पकाने के बाद फिर मैंने जो मसाले थे वो डाल दिए। और मसालों में मैंने सभी मतलब जो हल्दी मिर्ची सब होता है सब डाल दिया था और अभी डाल दिया मैंने ऊपर से नमक। तो ये देखिए बस इसके बाद इसको 5 से 7 मिनट भूनने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया पानी और ये अच्छे से मतलब खदक जाएगा। तो ये बहुत जल्दी सब्ज़ी बन जाती है, क्योंकि उबली उबली सब्जियां होती हैं सभी, तो बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और इसके बाद ये देखिए मैं अपना आटा भी लगा के रख ले रही हूँ, क्योंकि रोटियाँ अभी सेकनी है, पहले से नहीं लगा के रखती हूँ, क्योंकि अगर पहले से आटे को लगा के रख देती हूँ तो फिर जो आटा है उसकी रोटी है ना फूली फूली नहीं बनती हैं और रेड मतलब बनती हैं, अच्छी सफ़ेद रोटी नहीं बनती हैं, तो फिर खाने में भी अच्छी नहीं लगती है। और ये देखिए मेरी जो आटा था वो मैंने लगा दिया है और आटा लगाने के बाद मैं आटे को एक बार सिर से ज़रूर लगाती हूँ, मतलब पैर ज़रूर छूती हूँ कि कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ करना अन्न देवता। और यहाँ पर देखिए बस मेरी सब्ज़ी बनने वाली है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी मतलब एकदम बहुत ही अच्छी लग रही थी, मुंह में पानी आ रहा था देख देख के सब्ज़ी को। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी ये। और अगर आप लोगों ने कभी नहीं बनाई तो इस प्रकार से आप लोग ज़रूर बनाइएगा, आपके घर में भी आपके सभी लोगों को, पूरे घर वालों को बहुत पसंद आनी है ये सब्ज़ी, बहुत टेस्टी लगती है। और इन दिनों देखिए जब सर्दियाँ चली जाएंगी तो ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं खाने को, ये सर्दियों की ही चीज़ें होती हैं, तो हम लोगों को ज़रूर खाना चाहिए। और मौसमी चीज़ें तो फ़ायदा करती हैं शरीर को। तो अभी देखिए बस फटाफट से मैं सोच रही हूँ कि 2 मिनट में ये उतार के रखूँ सब्ज़ी, क्योंकि पक गई है, बस स्लो कर दी है मैंने, तो हल्का सा जो तेल होता है वो ऊपर आ जाए, बस इसी के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मैं छान ले रही हूँ अपना आटा सूखा वाला, क्योंकि रोटियाँ भी सेकनी है जल्दी से। हस्बैंड ने नहा लिया है, वो कर रहे हैं पूजा और मैं अपनी जल्दी फटाफट से तब तक रोटियाँ सेक रही हूँ, जब तक उनकी पूजा होकर वो रेडी होंगे तब तक मैं रोटियाँ भी सेक लूँगी। तो ये देखिए बस महक रही थी कि खुशबू अच्छी आ रही है या नहीं आ रही है, तो खुशबू वास्तव में बहुत अच्छी आ रही थी और ये खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी। तो इसके बाद ये
सब्ज़ी पक गई है तो मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है, क्योंकि इन सब्जियों में गरम मसाला का स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो गरम मसाला नहीं डाला था, मतलब मीट मसाला डाला था, गरम मसाला थोड़ा मैं कम ही यूज करती हूँ, तो मैंने डाल दिया है यहाँ पर मीट मसाला। और ये देखिए मेरी सब्ज़ी बनकर हो गई है रेडी। तो आ जाइए आप सब भी खा लीजिए गर्मा गर्म निगोना की सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स इसके बाद हस्बैंड को खाना देने के बाद और वो चले गए हैं ड्यूटी। और फिर इसके बाद जो भी मैंने कपड़े मशीन में लगाए थे, क्योंकि सुबह मैंने धुले नहीं थे नहाने में, कि टाइम हो रहा था काफ़ी, हस्बैंड को ड्यूटी जाना था, तो खाना मुझे रेडी करना था, इसलिए मैंने फिर कपड़ों को धुलना मतलब छोड़ दिया था, मशीन में डाल दिए थे, ताकि जब तक मैं खाना बनाऊंगी और हस्बैंड निकलेंगे उसी बीच में मेरे कपड़े धुल जाएंगे उतने टाइम में। तो फिर हस्बैंड को खाना देने के बाद वो ड्यूटी चले गए हैं और इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अपने, फिर मैंने कपड़ों को मशीन से निकाल के नीचे ओढ़ा और इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ ऊपर लेकर कपड़ों को सुखाने के लिए, क्योंकि धूप तो अभी आजकल ठीक निकल रही है। और ये देखिए अभी मैंने स्वेटर भी नहीं पहना हुआ, जबकि मैंने नहाया है, तो ठंडी नहीं लग रही है। आज धूप निकल आई है, अच्छी धूप निकली है, आप देख ही पा रहे होंगे अच्छी धूप निकली, बस हल्की हल्की सी हवाएं चल रही हैं। तो इस मौसम में तो हवाएं चलती हैं। और अभी ठंडी तो मतलब दिसंबर आधा हो गया, दिसंबर तो अभी ठंडी तो अब पड़ने ही वाली है, मतलब अब अच्छी सर्दी पड़ेगी, हफ्ते ही भर में बहुत अच्छी सर्दी पड़ने लगेगी। तो फ्रेंड्स कपड़े वगैरह डालने के बाद इसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी और फिर मैंने खा लिया था अपना खाना। अपने लिए भी रोटियां सेक ली थी और गर्मा गर्म रोटियां खाने में मज़ा आता है, तो इसलिए मैं सेक कर नहीं रखती हूँ, तभी सेकती हूँ जब मुझे खाना होता है, हस्बैंड को या मेरी सासू माँ को, जिसको भी जितनी टाइम खाना होता है, रोटियों को मैं उतने ही टाइम सेकती हूँ। तो इसके बाद फिर मैं खाना खा लिया और खाना खाकर मैं उठी ही थी, बर्तन ही धुल रही थी, तभी मीशो वाले का फ़ोन आ गया, मतलब डिलीवरी बॉय का फ़ोन आ गया कि आपका पार्सल आया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ ऑर्डर की थी बेडशीट्स, तो मेरी बेडशीट्स आ गई हैं और ये बहुत अच्छी आई हैं, जैसे मतलब मुझे उसमें देख रही थी फ़ोन पर, सेम वैसी ही आई हैं। तो मेरा मन एकदम खुश हो गया, क्योंकि पिछली बार जब मैंने ऑर्डर किया था तो वो रॉन्ग प्रोडक्ट आ गया था और इस बार मेरा सही प्रोडक्ट आया। तो एक ही बार में सही प्रोडक्ट आ जाए तो मन मतलब बहुत खुश हो जाता है। और मुझे बेडशीट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, सिंगल बेडशीट नहीं थी मेरे पास, डबल तो है मेरे पास 2-3, पर सिंगल नहीं है। तो और वो जो भी सिंगल हैं तो वो फट रही हैं, तो इसलिए मैंने नई बेडशीट ऑर्डर की हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे एक और नए अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिएगा।